हेलो दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ फिर हाजिर हैं। मैं जब हैदराबाद से दिल्ली आ रहा था, रास्ते में मुझे एक सहयात्री मिली और जिनका नाम कल्याणी था, हैदराबाद से। उन्होंने ये बात कही कि आप पॉपुलेशन के ऊपर एक वीडियो क्यों नहीं बनाते, दिस अ बिग प्रॉब्लम। आपने कहा है कि पॉपुलेशन इज़ एन एसेट, जबकि प्लान में हमेशा ये बोला जाता है कि पॉपुलेशन इज़ ए बर्डन। सो आई एम एक्सप्लेनिंग द डिफरेंट ट्रेड्स ऑफ पॉपुलेशन। सिविल सर्विसेज और प्रोविंशियल सर्विसेज में ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन और वाइवा और इंटरव्यू के लिए बहुत बार पूछा जाता है। पॉपुलेशन और ह्यूमन करेक्टर इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ ए रीजन। किसी देश का, किसी स्थान का सबसे बड़ा अगर संसाधन है तो जनसंख्या है, क्योंकि मैन इज प्रोड्यूसर, मैन इज डिस्ट्रीब्यूटर, मैन इज कंज्यूमर एंड मैन डिटरमिन्स ऑलमोस्ट ऑल ट्रेट्स ऑफ द बिहेवियर ऑफ द पीपल इन ए नेशन। इसलिए सबसे बड़ा अगर कोई कारक है तो वो पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन इज द जस्ट द कलेक्शन ऑफ पीपल। एक कम्युनिटी का नाम है जिसको एक टेरिटरी में अगर बांध दें तो एक देश की जनसंख्या हो जाती है। हमारे देश की जनसंख्या में जो करैक्टर्स हैं उनको एक एक करके मैं बताऊंगा और किस तरह से वो रिसोर्स है ये भी बात बताने की कोशिश करूंगा। एंथ्रोपोसेंट्रिक अगर आप ले कंसेप्ट तो उसमें आदमी को सबसे बीच में लेते हैं। रीटर, हार्टशोर्न, हम्बोल्ट, रिक्स्थोफन सभी ने ये बात बताई है कि अर्थ इज द होम ऑफ मैन। पृथ्वी आदमी का घर है। भगवान ने पृथ्वी को आदमी के लिए ही बनाया है, इसलिए आदमी, मैन इज एट द सेंटर। सबसे पहले हमारे देश के लिए अगर देखते हैं, हिंदुस्तान जिसे हम कहेंगे, उसमें पहला करैक्टर है नंबर ऑफ पीपल। क्योंकि सेंसस 2021 नहीं आया है, लेकिन एस्टिमेट के अनुसार हम 140 करोड़ आबादी का देश है। थोड़ा बढ़ भी रहे हैं और दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर पॉपुलेशन है तो हिंदुस्तान की है। मतलब ये हुआ कि हमारी पहली पोजीशन, रैंक नंबर 1, हमारा देश सबसे ज़्यादा दुनिया में आदमियों को रखने वाला देश है। ये हमारी महानता है। हमारे पास सबसे ज़्यादा दुनिया का नंबर ऑफ पीपल, और इसमें भी हर करैक्टर का 3 हिस्सों में बांटते हैं दुनिया की पॉपुलेशन को। निग्रोइड, आर्यंस और मंगलॉइड, और तीनों ही वैरायटी के आदमी हमारे पास ये है। इतना खूबसूरत देश है। हमको ये कहते हैं वी आर ए कलर्ड पीपल। हर किस्म का, हर रंग रोगन का आदमी हिंदुस्तान में मौजूद है। नंबर ऑफ पॉपुलेशन जिस तरह से फैलाव है देश में, उसको हम वितरण कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। देयर आर प्लेसेस वेयर पीपल आर वेरी फ्यू एंड देयर आर वेरी फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर मैनी। ये कोटेशन कही जाती है। बहुत सारा क्षेत्र ऐसा पड़ा हुआ है जहाँ पर आदमी बहुत कम है, और थोड़े से ऐसी जगह पर है जहाँ पर आदमी बहुत ही ज़्यादा है। इसको आदमी जहाँ रहता है उसको इकोमीन कहते हैं, जहाँ नहीं रहता उसको नॉन इकोमीन कहते हैं। आदमी में ये करैक्टर है कि वो अपने आप को अडेप्ट कर लेता है हर क्लाइमेट में। थार डेजर्ट में आदमी कम है, हिमालयस के ऊपर आदमी कम है, जहाँ बहुत बड़ा प्लेटो है उसके ऊपर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम है। इसका मतलब ये हुआ रिलीफ एंड क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, द करेक्टर ऑफ सॉइल डिटरमिन्स द डिस्ट्रीब्यूशन बिहेवियर ऑफ मैन। इसके अलावा आदमी वहाँ पर जाएगा जबकि ह्यूमन हैबिटेट के लिए सबसे बढ़िया जलवायु रहती है। इसी वजह से हिंदुस्तान की डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन है वो वही पैटर्न लेती है जो पानी का पैटर्न है, यानी द वाटर पैटर्न डिटरमिन्स द पैटर्न ऑफ
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एवरीवेयर इन द वर्ल्ड एंड स्पेशली इन इंडिया। इसलिए हम कहते हैं जितनी भी नदी घाटियाँ हैं वहाँ पर सबसे बड़े शहर बसे हुए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का असर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन पे पड़ेगा। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन का मतलब ये टोटल पीपल अपॉन टोटल एरिया विल बिकम पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर और माइल, व्हाट यू कॉल। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देखें तो हमारी सबसे ज़्यादा डेंसिटी उन क्षेत्रों में है जहाँ पर एलुवियम सोयल और पानी आराम से मिलता रहा है। हमारे सारे बड़े शहर या तो कोस्टल रीजन पे है या गंगा रीजन का है, उसमें है। डेंसिटी के बाद जो बहुत बड़ी समस्या बोली जाती है, और लेकिन मैं उसको हमेशा एसेट कहता हूँ, दैट इज़ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। हमारी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन की रेट अब कम है, और ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन का मतलब ये है डेथ रेट और बर्थ रेट, उनका डिफरेंस विल बिकम ग्रोथ रेट। अगर आप सिंगल फैक्टर लें ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन में तो वेस्टर्न मेडिसिन को लेंगे, क्योंकि हमारी चाइल्ड मोर्टेलिटी, वो औरतें जो बच्चे को जन्म देती थी उस समय उनकी कैजुअलिटी हो जाती है, और लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ जो हमारी लगभग 49 थी वो अब 70 पहुंच गई है। वो सबसे बड़ा सिंगल मोस्ट फैक्टर वो है वेस्टर्न मेडिसिन। दूसरा फूड अवेलेबिलिटी, तीसरा क्लीन एनवायरनमेंट एंड क्लीन हैबिट्स ऑफ द पीपल। इसके अलावा और बहुत सारे कारक हैं, लेकिन ग्रोथ हमारी ज़्यादा नहीं है, लेकिन बेस हमारा पॉपुलेशन का बहुत बड़ा है, इसलिए नंबर ऑफ पर्सन बढ़ जाता है। इसके बाद जो बड़ा फैक्टर आता है एज एंड सेक्स रेशो। पॉपुलेशन में कितना मेल है कितना फीमेल है। अगर 100 विमेन है और 100 ही मेल हैं, इसका मतलब बैलेंस पॉपुलेशन है। अगर शॉर्ट हो जाता है इसका मतलब कहीं इम्बैलेंस है, और वो सोशल स्ट्रक्चर को ख़राब कर देता है, उससे वायलेंस भी बढ़ती है। हमारी फीमेल इन्फेंटिसाइड बहुत ज़्यादा था, वो अब कम हो गया है। कुछ सोशल फैक्टर्स थे जहाँ लड़कियों की केयर कम होती थी, लेकिन गवर्नमेंट के बहुत बड़ी इंसेंटिव की वजह से अब लगभग 900 से ऊपर हर जगह पॉपुलेशन आ गई है, और इसकी केयर करने की भी ज़रूरत है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है ये कोई छोटा नारा नहीं है, बहुत बड़ा है। और नारी सशक्तिकरण की जो पॉलिसीज आ रही है, उन्होंने बराबरी में खड़े करके हमारी महिला वर्ग को पुरुषों के बराबर जो किया है, ये भी बहुत ही बड़ा काम है। ये बिल्कुल सही बात है, जिस घर में जिस समाज में नारी वर्ग शिक्षित होंगी, सशक्त होंगी, वही समाज आगे बढ़ेगा। दुनिया में कहीं पर भी चले जाएं, और जहाँ पर पॉपुलेशन मेल से फीमेल की ज़्यादा होती है उनको विकसित राष्ट्र ही कहा जाता है। हमारे नॉर्थ ईस्ट में फीमेल पॉपुलेशन मेल से ज़्यादा है, और इसीलिए उनका जो पीस ऑफ लाइफ, लॉन्गिविटी ऑफ लाइफ, वो बहुत ठीक है। इसके अलावा लिटरेसी में साक्षरता है, एजुकेशन है, वो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन को डिटरमिन करती है। हमेशा ये बात कही जाती है कि एजुकेशन मीन्स कल्चर। एजुकेशन एक डिग्निफाइड लाइफ का बेस बनाता है। हमारी जो आज़ादी के समय से केवल 7% लिटरेसी थी, बहुत सारी स्टेट्स 95% से ऊपर लिटरेसी पे पहुंच गई है, लेकिन ओवरऑल जो देश की लिटरेसी है वो 70% के आसपास है। फीमेल लिटरेसी जो आज़ादी के समय 1% थी, वो भी उछल के बहुत अच्छी आ गई है। केरला का यहाँ उदाहरण देना चाहूँगा। केरला की एजुकेशन और पर्टिकुलरली फीमेल एजुकेशन हिंदुस्तान में सबसे बढ़िया है, इसलिए केरल को ह्यूमन इंडेक्स में बहुत ऊपर स्थान दिया जाता है। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, किस कारोबार में कितने लोग लगे हुए हैं। पहले ये कहा जाता था इंडिया में 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लगी हुई थी, जो गिर के अब लगभग 56-57% तक रह गई है, और इसका शेयर जीडीपी में
जो पहले 46% होता था वो लगभग 12-13% रह गया है। यानी डी एग्रीकल्चर होने लग रही है। लोग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में जा रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग जो लगभग 22% देती है और सर्विस सेक्टर जो 56% देता है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में अगर हॉरिजेंटल और वर्टिकल मोबिलिटी रहेगी, यानी एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन में लोग जा सकें और वर्टिकली ऊपर उठते जाएंगे, इसके लिए स्किल इंडिया की जो प्लान है वो श्रेष्ठ प्लान है। सभी आदमियों को अनस्किल्ड से स्किल्ड की तरफ बढ़ाना है और देश के निर्माण में काम करने के लिए उनको लगाना है। जापान का उदाहरण ले लें, चाइना का उदाहरण ले लें, जर्मनी का उदाहरण ले लें, इंग्लैंड का उदाहरण ले लें। जब मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में लोग जाते हैं ज़्यादा, इसका मतलब सशक्त देश होता जाएगा। हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट ग्रीन रेवोल्यूशन से लोगों का पेट भरने का कर दिया। अब हम फूड स्केर्सिटी की बजाय फूड सरप्लस कंट्री हो गए हैं। ये हमारा आज़ादी के पास बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। इसके अलावा माइग्रेशन एक करैक्टर आता है पॉपुलेशन का, एक जगह से दूसरी जगह जाने। अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाते हैं माइग्रेशन है, और एक देश से दूसरे देश में जाते हैं उसको एमिग्रेशन कहते हैं। ये मोबिलिटी कही जाती है। मोबिलिटी भी एक विकास का इंडिकेटर है। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, वो ज़्यादा विकास करते हैं, सशक्त होते हैं। कारण है उसका, उनके नेचुरल एनिमीज वहीं रह जाते हैं और वो दूसरी जगह धमाका करते हैं। डच, फ्रेंच, इंग्लिश पीपल ने दूसरी जगह आकर कॉलोनी बसाई थी और अपने देश को बहुत अमीर किया था। जितने लोग पढ़े लिखे होते हैं, स्किल्ड होते हैं, वो दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं और उनकी एफिशिएंसी बढ़ती है। ऑक्यूपेशन स्ट्रक्चर में भी एक प्रोफेशन से दूसरे प्रोफेशन में जाने की अगर लोगों में काबिलियत है, इसका मतलब पॉपुलेशन बैलेंस्ड है। पॉपुलेशन हमारे लिए एक संसाधन है। पॉपुलेशन हमारे लिए बर्डन बिल्कुल नहीं है। भगवान ने हमको एक मुंह दिया है फीड करने के लिए, दो हाथ दिए हैं। दो हाथ का मतलब एक हाथ भलाई के लिए दिया गया है, एक हाथ कमाने के लिए दिया गया है। और इस नारे के साथ मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि अगर नेक बंदे हैं, अगर पढ़े लिखे बंदे हैं, अगर सशक्त जनसंख्या है, अगर मानव का दृष्टिकोण सुसंस्कृत है, तो हमारा समाज बहुत विकसित करेगा। और आखिर में वही शब्द बोलते हुए, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे कर्म, नेकी पर चलें और बदी से टलें, ताकि हंसते हुए निकले दम, ऐ मालिक तेरे बंदे हम।